दोस्तों बार बार ये क्वेरी मेरे पास आती है कि भैया हमारा जीवन प्रॉब्लम्स के साथ, परेशानियों के साथ क्यों भरा पड़ा है। एक परेशानी जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है, तीसरी आ जाती है। जीवन भर परेशानियां हमारा साथ नहीं छोड़ती, बाकी सब लोग साथ छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके मन को बैलेंस करती हैं। दोस्तों आपके मन में थोड़ी सी स्थिरता लेके आती हैं। हम सोचते हैं कि हमारे मन को अस्थिर कर रही हैं, लेकिन आपका मन तो है ही अस्थिर, मन तो है ही चंचल, उसकी क्वालिटी ही चंचलता है। परेशानियां आपके मन को स्थिर करने में, डायरेक्शन देने में मदद करती हैं। कैसे? जैसे ही आपका मन शांत होने लगता है, प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, आपके मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। अब क्या करूं? व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होगा? मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस जिए जा रहा हूं, एक दिन मर जाऊंगा, जीवन के मायने ही क्या है? अब क्या करूं? क्या नया होगा? कुछ नए की, कुछ एक्साइटिंग की तलाश में आपका मन फिर से विचलित हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो कि अब क्या। और इस अब क्या में ज्यादातर लोग कोई अच्छा डायरेक्शन नहीं ढूंढते, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, गलत डायरेक्शन में उनका दिमाग चलने लगता है, क्योंकि खाली दिमाग अक्सर शैतान का ही घर होता है। डिस्ट्रक्टिव काम करने लगते हो, कंस्ट्रक्टिव नहीं करते। कंस्ट्रक्टिव तो आपको बोरिंग लगने लगता है, डिस्ट्रक्टिव में आ जाते हो। अब नशा कर लेते हैं, दारू पी लेते हैं, मस्त दारू पी के पड़ जाएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, फिर सो जाएंगे कुछ अच्छा खा के। किसी से लड़ाई कर ली घर में बैठे बैठे, कोई लड़ाई का मतलब नहीं, कोई बात नहीं, बस बैठे बैठे कोई पुराना टॉपिक उठा के घर वालों से लड़ाई कर रहे हो, क्योंकि टाइम पास करना है। कोई मुद्दा चाहिए लाइफ में, कोई डायरेक्शन चाहिए लाइफ में। दोस्तों कितनी ही आपके पास सहूलियत हो, लग्जरीज हो, लाइफ में अच्छी चीजें हो, उनकी एक बहुत ही सीमित वैल्यू है। ये जीवन अच्छाइयों पर नहीं चलता, परफेक्शन पर नहीं चलता दोस्तों। और इस बात को, इस इतनी सिंपल बात को कोई भी इंसान समझ नहीं पाता, ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। जितनी ज्यादा अच्छी चीज होगी, कुछ ही दिनों में उतना ज्यादा उससे बोर हो जाओगे, वो आपके रूटीन में शामिल हो जाएगी और बिल्कुल ही रूटीन की तरह बोरिंग लगने लगेगी, उसके मायने खत्म हो जाएंगे। कितनी ही अनमोल, कितनी ही सुंदर चीज हो, 4 दिन बरत लिया, 5वें दिन उससे बोर हो जाओगे, वो आपके दिमाग में से गायब हो जाएगी, सिर्फ उसकी जरूरत महसूस होगी और आप आगे देखोगे क्या है क्या नहीं है। और प्रॉब्लम फ्री लाइफ भी एक सहूलियत है जिसकी हम वैल्यू बहुत जल्दी खो देते हैं, क्योंकि हमारा मन अस्थिर हो जाता है, डोलने लगता है। अब क्या, मुझे क्या डायरेक्शन मिले, मैं अब क्या नया करूं, कहां आगे बढ़ूं, क्या करूं। आपको यही समझ में नहीं आता कि मैं कल उठ के क्या करूंगा, बस वही रूटीन लाइफ जीनी है। लाइफ का मतलब ही क्या है? फिर आप अपनी लाइफ के एक्साइटमेंट फैक्टर को, चार्म को चेंज कर लेते हो। नई नई चीजें खरीदना, अल्कोहल, ड्रग्स, पार्टी, इन चीजों को मायने बना लेते हो। और ये चीजें तो और भी खराब होती हैं, इंस्टेंट प्लेजर देती हैं और लॉन्ग टर्म में आपको दुख देती हैं, एडिक्ट बना लेती हैं। फिर वो आपके रूटीन में शामिल हो जाती हैं, वो भी बोरिंग बन जाती है, लेकिन आपको उनकी जरूरत महसूस होती है, वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उनके होने से आपको सुख का एहसास नहीं होता, फिर और कुछ चाहिए। और इस और कुछ की रेस में आपको डिप्रेशन हो जाता है एंड में जाके, ये तोहफा आपको मिलता है। फिर आप सदैव परेशान ही रहते हो बिना किसी कारण के। दोस्तों जीवन में जो परेशानी आ रही है ना, वो आपके दिमाग को, मन को एक डायरेक्शन दे रही है कि आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, इस चीज के लिए कुछ करना है, कोशिश करनी है, प्रयास करना है, इसका हल निकालना है, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है। ये आपका चैलेंज है, ये आपके जीवन का इस समय मकसद है। वो बुरा बहुत लगता है, यार फिर प्रॉब्लम आ गई, मेरी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स लिखी हैं, मेरी लाइफ में सारी परेशानियां लिखी हैं, क्यों आ जाती हैं, बाकी सब तो मजे कर रहे हैं। बुरा बहुत लगता है, लेकिन आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, आपका मन थोड़ा सा स्थिर हो जाता है और आपके अंदर जो एनर्जी भरी पड़ी है ना, जो वाइब्रेशंस भरी पड़ी हैं, वो चैनलाइज हो जाती है। आप हल ढूंढने में लग जाते हो, सोच को मायने मिल जाते हैं, फिर हल ढूंढते हो, खुशी का एहसास होता है, लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, आप कुछ सीख जाते हो, फिर नई प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि आपकी लाइफ को निरंतर आगे बढ़ना है, एक मोटिव के साथ आगे बढ़ना है, आपके मन को स्थिरता मिलनी है, इसलिए नई पे नई प्रॉब्लम आती रहती हैं। जब तक इंसान जिंदा है, चाहे लाइफ की कोई स्टेज हो, बचपना हो तो अलग प्रॉब्लम है, जवानी में अलग प्रॉब्लम है, मिडिल एज में अलग प्रॉब्लम है, बुढ़ापे की अलग प्रॉब्लम है। बच्चों को खिलौना ना मिलना प्रॉब्लम हो सकती है,
बुढ़ापे में डिजीजेज एक प्रॉब्लम है, मन ना लगना प्रॉब्लम है, जवानी में करियर की प्रॉब्लम हो सकती है, शादी की प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पाने की इच्छा की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ खोने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम भी प्रकृति की एक रचना है जो आपको एंगेज रखती है, बिजी रखती है, डायरेक्शन देती है। ये इतनी बुरी नहीं है जितना हम इनको समझते हैं, ये बुरी लगती है क्योंकि आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, खाली नहीं छोड़ती, इधर उधर उड़ने नहीं देती, ल्यूसिड ड्रीमिंग नहीं करने देती, सपनों की दुनिया में नहीं जीने देती, असलियत का आईना दिखाती हैं, इसलिए बुरी लगती हैं। प्रॉब्लम आते ही आप अपनी किस्मत को कोसने लगते हो, भगवान को कोसने लगते हो, लेकिन उसके बाद आप कुछ काम करते हो, प्लान बनाते हो, सोचते हो अब क्या करना है, डिस्कस करते हो लोगों से, फिर आगे बढ़ते हो। रात को आपके दिमाग में होता है कल उठ के ये काम करना है, इस प्रॉब्लम से ऐसे डील करना है, फिर अगले दिन प्लान होता है, फिर काम करते हो, खुद पर दया भी खाते हो, यार मेरे साथ ही इतना बुरा होता, देखो मुझे ऐसा जीवन मिला है। ये सोच भी आपके मन को स्थिर करती है कि चल मेरे को ऐसा टफ जीवन मिला है, मुश्किल जीवन मिला है, डील तो करना ही पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। हर समय आपके मन में, दिमाग में ये होता है कि मेरी लाइफ में अर्जेंट क्या है, जरूरी क्या है, मुझे इससे डील करना है। बिजी रहते हो आप, अपनी लाइफ के वीआईपी बन जाते हो। जो वीआईपी होते हैं वही तो मुश्किल में काम आते हैं। उनका चार्म ही क्या है, उनका मतलब ही क्या है, वो वीआईपी है ही क्यों? क्योंकि वो मुश्किल में काम आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन के वीआईपी बन जाते हो, खुद को सलाह देते हो, खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करी हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बुजुर्ग लोगों के साथ बहुत समय बिताया है, हॉस्पिटलों में बहुत धक्के खाए हैं। तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, हालांकि ये बात बहुत अच्छी नहीं है, पर एहसास हुआ कि जब बुढ़ापा आता है ना, जो एक्टिव लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसा कमाने की, घर चलाने की, बच्चों को पालने की, जो एक्टिव लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। आप रिलेटिवली फ्री हो जाते हो, रिटायर्ड हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब क्या होता है, आपका मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, फ्री हो जाता है तो अस्थिर हो जाता है। अस्थिर कैसे होता है? खाली बैठे बैठे आपका दिमाग अपने शरीर पे चलने लगता है। छोटे से छोटा दर्द और दुख होगा ना, जैसे 10 दुख भी आपको एक्टिव लाइफ में महसूस नहीं होंगे, वैसा एक दुख भी आज आप घर में बैठकर महसूस कर पा रहे होगे पूरे दिन, क्योंकि शरीर पर ध्यान है। आप कहां ध्यान लगाएं? शरीर पर ध्यान है। तो जो नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम्स है ना, जो प्रॉब्लम है ही नहीं, बस शरीर होने का एक फल है, एक चीज है, छोटा सा पेन है, उसको अभी आप एहसास करोगे, एग्जैजरेट करोगे, क्या हो गया, ये कौन सा रोग मुझे पल गया है। फिर डॉक्टरों पे भागोगे, टेस्ट कराओगे, कुछ नहीं निकलेगा, फिर अगले दिन कोई और पॉइंट पे दर्द होने लगेगा। तो जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन मैंने ऐसा होते हुए बहुत देखा है। क्योंकि आपके माइंड में एक्टिव प्रॉब्लम्स नहीं होती, इसलिए माइंड अपने आप को ये प्रॉब्लम्स दे देता है। तो ये भी है कि ये प्रॉब्लम्स आपको एंगेज रखती हैं, आपका शरीर आपको एंगेज रखता है, आपको बोर नहीं होने देता। लेकिन साथ साथ प्रॉब्लम्स आपका माइंड अपने आप पैदा कर लेता है, अगर एक्टिव प्रॉब्लम्स नहीं है तो। क्योंकि माइंड हमेशा अस्थिर रहता है, वो खुद को स्थिर करना भी जानता है। तो स्थिर करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं मिल रही तो वो छोटी चीज पकड़ लेगा। और इसके साथ ऐसा बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों को प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है। सबसे ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स ओल्ड एज में ही होती है, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो रहा है। वो बात अलग है, उस बात को इससे मत जोड़ना कि बुजुर्ग लोग ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी प्रॉब्लम्स बहुत जेन्युइन होती हैं। ये तो एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि शरीर बूढ़ा हो रहा है तो प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन यहां मैं एक बात बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है। तो ऐसे ही हमारा मन, हमारा माइंड चलता है, ऐसे ही काम करता है कि या तो प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनसे डील करेगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, वो छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम्स पैदा कर लेगा, उन्हीं को एग्जैजरेट कर लेगा, बहुत सोच लेगा। और वो भी नहीं होंगी तो कारस्तानियों में चलेगा, गलत डायरेक्शन में चलने लगेगा। बिजी उसको रहना ही, वो खाली नहीं रह सकता। ऐसे ही मैंने देखा है कई बार लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे थे, एकदम से बहुत सारा पैसा मिल गया, इनहेरिटेंस मिल गई, जायदाद मिल गई, कुछ भी मिल गया, एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया। बहुत से लोग मैंने देखे जो उसको हजम ही नहीं कर पाते, एल्कोहलिक बन जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं अब क्या करना है, लाइफ का मकसद खत्म हो जाता है। 4 दिन की चांदनी होती है, पैसे को भोगते हैं, फिर लाइफ बोरिंग और डल बन जाती है। क्योंकि शरीर को, मन को, दिमाग को आदत है स्ट्रगल्स की, मेहनत करने की, सामने प्रॉब्लम्स को देखने की। बिना प्रॉब्लम्स के क्या होता है? डिप्रेशन हो जाता है, एडिक्ट बन जाते हैं। और दोस्तों, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो बहुत ही हार्ड लाइफ जी रहे हैं, सुबह से रात तक फिजिकल लेबर करते हैं सिर्फ इसलिए कि अपना घर चला पाए, रोटी का जुगाड़ कर पाए, गुजारा कर पाए।
मैं ये नहीं कहता कि वो लोग बहुत ही खुशी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो भी क्रिप करते हैं, कोसते हैं जीवन को कि ये बाबू लोग, सेठ लोग तो मजे कर रहे हैं, मैं परेशान हूं, लेकिन वो अपने जीवन में रिलेटिवली खुश होते हैं, बिजी होते हैं, एंगेज्ड होते हैं। उनको पता है सुबह से रात तक ये काम जरूरी है, करना ही करना है, इससे मेरा घर चलेगा। छोटी छोटी चीजों को भोगते हैं, भोजन मिल रहा है उसको वैल्यू कर रहे हैं, नींद मिल रही है, पूरे दिन काम करने के बाद उसको वैल्यू कर रहे हैं, परिवार को वैल्यू कर रहे हैं, साल में एक बार ही पिकनिक पे जा पा रहे हैं तो उसको भी बहुत वैल्यू कर रहे हैं। वो लाइफ में एंगेज्ड रहते हैं, उनके मन को डायरेक्शन मिल जाता है कि ये करना ही करना है। ऐसे लोगों में मैंने डिप्रेशन बहुत कम देखा है, और मैं ऐसे लोगों के साथ भी बहुत ज्यादा रहा हूं। दोस्तों, हमारा जीवन ना एक चौराहे की तरह है, हम बीच में खड़े हैं, हमें नहीं पता कौन से डायरेक्शन में जाना है। चारों तरफ देख रहे हैं, रोड्स ही रोड्स निकली पड़ी हैं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कौन सी रोड सही है, कौन सी गलत है, कहाँ आगे बढ़ूं, बहुत परेशान खड़े हुए हैं। तो हमारी लाइफ की जो परेशानियां है ना, वो इसलिए आती हैं कि हमें बताती हैं कि चल इस वाली रोड पे चल, यहाँ आगे बढ़। फिर हम एकदम से एक्टिव होके वहाँ चलने लगते हैं, रास्ता ढूंढने लगते हैं। चलने में परेशानी होती है, शरीर थकता है, लेकिन एक डायरेक्शन मिलता है, एक मोटिव मिलता है, मन को स्थिरता मिलती है, और उस डायरेक्शन में हम चलने लगते हैं। फिर आगे एक और चौराहा आता है, जीवन एक और परेशानी लेके आती है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हम अपनी जीवन की यात्रा को कंप्लीट करते हैं, जीते हैं। और रास्ते में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, पर्सनैलिटी भी शेप लेती है, मजबूत भी बनते हैं, सीखते भी हैं, एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं। यही जीवन के मायने हैं दोस्तों। अ परफेक्ट लाइफ इज अ डल लाइफ, अ मीनिंगलेस टेल ऑफ एग्जिस्टेंस। दोस्तों, परेशानियां बहुत ज़रूरी हैं। ये आपके जीवन को मायने देती हैं, पुश देती हैं, एनर्जी देती हैं, मोटिवेशन देती हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, एंगेज रखती हैं, बिजी रखती हैं, ऑक्यूपाइड रखती हैं, और आपकी एक कहानी बनाती हैं। क्रिप करो, कोसो, मैं मना नहीं करता, लेकिन इनकी थोड़ी सी इज्जत भी करो, थोड़ी सी वैल्यू भी करो, ये इतनी भी बुरी नहीं होती। थैंक यू दोस्तों।